परमेश्वर को धन्यवाद देते कि प्रभु ने और एक समय को दिया, हम सब मिलके उस प्रभु के आराधना को करें और स्तुति को करें। मैं विश्वास करता हूं कि अनेक बोझ के साथ आप इधर आए मेरे प्रिय लोग। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपके जो भी बोझ है जीवन में उसको दूर करेगा, जो भी बीमारियां हैं उसको दूर करेगा, जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करेगा मेरे प्रिय लोग। आइए प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम शुरू करेंगे। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी तू महान योग्य परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जी आज हमें अब अपने सामर्थ और चंगाई के साथ प्रभु जी भरेंगे प्रभु जी तू आदि और अंत है प्रभु जी, तेरे जैसा कोई भी नहीं है प्रभु जी। तू कोई जाति का परमेश्वर नहीं है, तू हर लोक का परमेश्वर, इस दुनिया का परमेश्वर है प्रभु जी। कोई भी तेरे पास आए प्रभु जी तू उन्हें विश्राम देता है। तू प्रभु जी धन्यवाद देते आज के समय के लिए प्रभु जी तूने दिया। प्रभु जी जो कोई भी इस लाइफ को देख रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वो अपने अभिषेक से सामर्थ से भरेंगे और आशीषित को पाएंगे प्रभु जी। तूने ऐसा कर दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं बहुत खुश हूं मेरे प्रिय लोग कि आज प्रभु ने कुछ दिनों के बाद आपके साथ मिलके उस प्रभु की आराधना करने का मौका दिया। आए मेरे प्रिय लोग इस गीत को गा के हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, तू अव्वल तू आखिर है। इस गीत को गा के प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल तू आखिर है, तू अव्वल तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल तू आखिर है, तू अव्वल तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। इस दिल का तू बादशाह है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, बजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, बजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु। फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है। हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे जावेदा यीशु मसीहा।
हाँ मेरे प्रिय लोग, जैसा हमने गीत को गाया, हे जावेदा यीशु मसीहा, तू अव्वल और तू आखिर। हाँ मेरे प्रिय लोग, वही पहला है, आदि और अंत है। फरिश्ते भी उसकी आराधना को करते हैं मेरे प्रिय लोग। वो दूतों सब मिलकर उस प्रभु की आराधना करते हैं, और हम मनुष्य भी उस प्रभु की आराधना करते हैं। उतना महान परमेश्वर की, उस प्रभु की हम जय जयकार करते हैं मेरे प्रिय लोग। आइए मेरे प्रिय लोग, और एक गीत को गा के हम इस गीत को गाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ ये गीत हम सबको आता होगा। हो जय जयकार करे। आइए मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हो जय जयकार, मिलके उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। और एक बार बोलेंगे, हो जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता। आइए बड़े आनंद से उसके नाम को ऊंचा उठाएं। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। और आगे गिटारिस्ट बड़ा बोलता है, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आइए मिलके बड़ा शांति से उसके नाम को ऊंचा उठाएं। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कलाएं अपार। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। और बड़ा शादी से उसके नाम को ऊंचा उठाएं। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना टिकेगा टिकेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से वो ही लगाएगा पार। हो जय जयकार कर। अपने हाथों को उठाते बोलेंगे, ओ जय जयकार करे। ला 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 ला। ओ ला 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 ला। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। हाँ मेरे प्रिय लोग, उस जय जयकार उस एकमात्र प्रभु करना है, वो है वो प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय लोग।
उसी प्रभु की जय जयकार करना है, क्योंकि वो हमें मुसीबत और परेशानियों से बचाने वाला परमेश्वर है। आइए मेरे प्रिय लोग, हम और एक गीत को गा के उस प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हाँ मेरे प्रिय लोग, इस गीत को गा के मैं विश्वास करता हूँ कि ये गीत भी हम सबको आता होगा। हम ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। आइए बड़े आनंद से इसके नाम को ऊंचे उठाएं। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राहों में तू उजियाला है। हम जब अंधेरे में रहते हैं वो परमेश्वर संभालता है, हम जब गिरते हैं तो उठाता है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। सब मिलके बोले कठिन समय में, हाँ प्रभु जी तू मजबूत गढ़। हाँ मेरे प्रिय लोग, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर, तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। हालेलुया।
परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तेरी भलाई सदा की है। हाँ मेरे प्रिय लोग, प्रभु परमेश्वर कितना भला है। Yes, Lord. उसकी भला हमारे साथ है मेरे प्रिय लोग। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, हमें कभी नहीं त्यागता मेरे प्रिय लोग। वही प्रभु की हम आराधना को करते हैं मेरे प्रिय लोग, वही प्रभु की हम स्तुति को करते हैं। हम मेरे प्रिय लोग, उसने अपने लहू को बहाकर हमें बचाया मेरे प्रिय लोग। जब उसे कोड़े मारा गया, कोड़े मारते हुए उसके बदन से खून निकला मेरे प्रिय लोग। वो खून हमारे लिए, आपके लिए, हमारे पापों के लिए उस प्रभु ने बहाया मेरे प्रिय लोग। वो प्रभु का लहू कितना कीमती है, वो आज हम जान सकते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ जिंदा खड़े हैं उसके लहू के वजह से। हाँ मेरे प्रिय लोग, वो लहू कितना कीमती, वो प्रभु का लहू कितना कीमती है, क्योंकि उस लहू की वजह से हमें ताकत है। Yes, Lord. उस लहू की वजह से हमें छुटकारा मिला है। हाँ मेरे प्रिय लोग, इस प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपके लिए हमारे उस खून को बहाया मेरे प्रिय लोग। प्रभु को बोले, प्रभु धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी मैं पापी था, लेकिन मेरे लिए प्रभु जी आपने उस खून को बहाया, मेरे पापों के लिए अपनी जान को दिया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord. ओ शेरा लारा बशी, ओ हालेलुया, हालेलुया, हे ओ शरा रा 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 बशी। थैंक यू प्रभु जी। मेरे प्रिय लोग, उस प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगिए। अब कहीं पर भी बैठे हैं, प्रभु को बोले, प्रभु अभिषेक से वो सामर्थ से भरना शुरू कर दे प्रभु जी। प्रभु उपस्थिति को दे हमारे बीच में, हमारे जीवन में कार्य कर। ओ हालेलुया, शराबा शेखरसी। Oh, thank you, Lord. Oh, तेरा नाम ऊंचा हो, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. सब मिलके बोले, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्रभु जी, तेरा लहू बड़ा कीमती हो, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती
मेरे प्रिय लोग, वो प्रभु ने हमारे लिए उस खून को बहाया और वो खून को बहा के इस सारे दुनिया को बचा लिया मेरे प्रिय लोग। Thank you, Lord. तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ मेरे प्रिय लोग, उसका लहू कीमती है मेरे प्रिय लोग। आपके लिए हमारे उस प्रभु ने उस लहू को बहाया। ओ शरालारा बशे पवित्र, ओ पवित्र प्रभु जी। पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। सब मिलके बोले पवित्र, ओ पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं। आत्मा सच्चाई से मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र, पवित्र, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी, सुंदर समय के लिए आपने दिया प्रभु जी।
प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु जी अनेक लोग आशीषित पाए प्रभु जी इस आराधना से। मैं विश्वास करता हूँ कि अनेक लोग चंगाई को पाए प्रभु जी, शैतान की शक्तियों को तोड़ा प्रभु जी। मैं विश्वास प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने हम आपके नजदीक आना चाहते हैं प्रभु, जितना शैतान आपसे दूर करने को कोशिश करता है प्रभु जी, जितना प्रभु आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, प्रभु जी शैतान हमें कुछ ना कुछ करने का देखता है प्रभु जी। हम सबको प्रभु आपके खून के बाड़ा में बांधते हैं कि कुछ भी हमारे साथ ना हो प्रभु जी। प्रभु जी सबको बचा के रख प्रभु जी, एक्सीडेंट से सब चीज से प्रभु जी बचा के रख। तूने ऐसा कर दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आगे जो प्रभु जी वचन को सुनेंगे हमसे बातचीत कर कि कैसा हमें उस राह पर चलना है प्रभु जी, अगुआ को आपके हाथ में सौंपते हैं। तूने ऐसा कर दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर हम लोग के जीवन में इस मौका को देने के चलते मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, पहले तो एक सेशन को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसी में तो एक प्रश्न पूछा गया था, कलीसिया के अंदर में क्या हो गया? दुनिया घुस गया। मतलब कलीसिया के अंदर में दुनिया घुस गया। इसका अर्थ यही है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में परमेश्वर ने कह रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इस परमेश्वर वास करने वाला इस मंदिर में दुनिया का बातें आप लोग तो अच्छा से इसके बारे में सुने थे। आंखों का अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, जीविका का घमंड, इस 3 बातों में सारे दुनिया का बातें छुपा हुआ है। मैं एक मंदिर हूँ, मेरे अंदर में परमेश्वर वास कर रहे हैं। कुछ लोग बिल्डिंग को बहुत महत्व देते हैं। कलीसिया का अंदर में जाने के समय उन लोग क्या करते हैं? दंडवत करके अंदर घुसते हैं, लेकिन अपने शरीर के बारे में उतना ध्यान नहीं देते हैं। खैनी खा के, दारू पी के भी पार होते हैं मंदिर को, नहीं तो मस्जिद को, नहीं तो चर्च को, वहाँ प्रणाम करके जाते हैं, लेकिन शरीर में उतना ध्यान नहीं है। शरीर में उतना ध्यान नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारा अंदर वास करते हैं। परमेश्वर हमारा अंदर वास करते हैं। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं मेरे अंदर परमेश्वर वास कर रहे हैं? परमेश्वर हाथ को भी देख रहे हैं, हमारा हृदय को भी देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग हाथ उठाते हैं, मुंह से बोलते हैं, लेकिन सबका मुंह में यीशु है, परमेश्वर है। क्या हृदय के अंदर में है? इस बातों को केवल मेरे अंदर में है कि नहीं मैं जानती हूँ। हम बोल सकते हैं, मैं बोल सकती हूँ मेरा अंदर परमेश्वर है, लेकिन मेरे प्रियो हम लोग खुद जानते हैं मैं किसको लेके घूम रहे हैं। इसलिए कलीसिया के अंदर में दुनिया का बातें आ चुका है। यदि मेरे अंदर में दुनिया का बात है, हम कहाँ बैठ के आराधना कर रहे हैं, वहाँ दुनिया का बातें प्रकट होता है। दुनिया का बातें प्रकट होता है, वहाँ पवित्रता प्रकट नहीं हो सकता है। केवल हम लोग क्या कर सकते हैं? ताली बजा सकते हैं, आराधना कर रहे करके कर सकते हैं, सबके साथ हम चिल्ला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो आत्मा और सच्चाई से नहीं होता है। क्यों? अंदर में कौन है? शैतान है। शैतान का बात है, दुनिया का बात है, हमें हमारा शरीर को नष्ट करने वाला बात है, हमको स्वर्ग ले जाने से रोकने वाला बात है। लेकिन हम बोल रहे हैं हम आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं करके बोल सकते हैं। हम अपने आप को सोच के देखने की आवश्यकता है, क्या मैं चढ़ाने वाला बलि हो सकता आराधना हो, नहीं तो प्रार्थना का बात हो, नहीं तो दान देने के बात हो, नहीं तो उपवास करने के बात हो, क्या परमेश्वर ग्रहण करते हैं? हम परमेश्वर ग्रहण करने के योग्य बलि चढ़ा रहे हैं। परमेश्वर के ही उपस्थिति में आके बैठे हैं, परमेश्वर को ही आराधना करने के लिए आके बैठे हैं, परमेश्वर के ही वचन को सुनने के लिए आके बैठे हैं। अपने में हम लोग सोच के देखना है। 12 बजे फास्टिंग प्रेयर खत्म हो जाता है, आज क्या हो गया? 3 बजे तक हो गया। क्या दिल से मन से बैठ पा रहे हैं? अपने में पूछिएगा,
क्या दिल से, मन से हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं? मन में हम लोग सोच रहे हैं, मैंने सोची 12 बजे 12:30 बजे खत्म हो जाएगा, जल्दी से जल्दी घर चले जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं क्या हो गया, 3 बजे तक है। अभी आने वाला समय में ये फास्टिंग प्रेयर 12 घंटा में बदलेगा। 12 घंटा तक बैठ के हम लोग क्या करेंगे, परमेश्वर को उपस्थिति में हम लोग बैठेंगे, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करेंगे, हम लोग प्रार्थना में ज़्यादा टाइम हम लोग बिताएंगे। मेरे प्रिय लोग, अंतिम समय पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन होना चाहिए। इसलिए पौलुस ने गलातियों को लिखने के समय यही बातों को उन्होंने लिख रहा है। हम लोग पढ़ेंगे गलातियों 1 अध्याय 10वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। गलातियों 1 अध्याय उसका 10वां वचन। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? यहाँ पौलुस ने लिखने के समय उन्होंने लिख रहा है, अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूं, नहीं तो परमेश्वर को। आज इस दोपहर के समय में पवित्र परमेश्वर हमारा बीच में उपस्थित है। कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? कितना लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, 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 और एक बार हालेलुया, हालेलुया। सुबह का समय में मैंने देख रही थी, अनेक लोग बैठ बैठ के आराम से सो रहे हैं। परमेश्वर को उपस्थिति में नींद का भरपूरी है। उस परिपूर्णता को मैंने देख पाई। क्या चीज को? वचन में लिखा है परमेश्वर को उपस्थिति में आनंद का भरपूरी है, लेकिन मैंने बैठ बैठ के देख रही थी, नींद का परिपूर्णता पूरा होते हुए मैंने देखी। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमें सोने के लिए नहीं बुलाए हैं। क्या चीज के लिए बुलाए हैं? क्या चीज के लिए बुलाए हैं? लेकिन हम लोग गीत गाने के समय क्या बोलते हैं? निरंतर मेरे मुंह से, निरंतर मेरे मुंह से, निरंतर मेरे मुंह से, निरंतर मेरे आंखों से। क्या देख रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन दाऊद ने बोल रहा है, तेरा उपस्थिति में मैं रहना चाहता हूं, तेरा महिमा को मैं देख पाऊं। क्या सोते सोते परमेश्वर को महिमा को देख पाएंगे? हैं? देख पाएंगे? देख पाएंगे? देख पाएंगे? मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का आत्मा इस दोपहर के समय में हमारे बीच में उपस्थित है। यही प्रश्न को हम लोगों से पूछना चाहते हैं। पौलुस का समान, पौलुस ने अपने बारे में उन्होंने बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अब मैं क्या मनुष्य को मनाना चाहता हूं, नहीं तो परमेश्वर को। आप अपने में पूछ के देखिएगा, आप अपने में पूछ के देखिएगा, अब मैं क्या मनुष्य को, नहीं तो परमेश्वर को। मनुष्य को मनाने वाले, परमेश्वर को मनाने वाला में बहुत अंतर है, बहुत अंदर है। मनुष्य को मनाने वाला के बीच में बहुत लोग रहेंगे, लेकिन परमेश्वर को मनाने वाला के बीच में बहुत कम लोग रह सकता है। बहुत कम लोग रहेंगे। क्यों? क्यों रहेंगे? क्यों बहुत कम रहेंगे? क्यों ज्यादा भीड़ रहेगा? क्योंकि उन लोग मनुष्य की इच्छा के अनुसार अपने चाल चलन को उस आधार पर उन लोग बिताएंगे। लेकिन परमेश्वर को तृप्त करने वाले, परमेश्वर का प्रसन्न जीवन बिताने के समय इस दुनियादारी लोग उसमें सट के रह नहीं पाएंगे। कहाँ उन लोग का मन के आधार पर मिल रहा है, उस स्थान में उन लोग चले जाएंगे। इसलिए गलातियों, कलीसिया को उन्होंने लिखने के समय पौलुस ने यही बातों को उन्होंने लिख रहा है, क्या मैं अब मनुष्य को, नहीं तो परमेश्वर को। आज हम लोग अपने में निर्णय लेने की आवश्यकता है। आज इस समय से मैं मनुष्य को मनाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, नहीं तो परमेश्वर को मनाना चाहते हैं। इस बातों को व्यक्तिगत जीवन में हम लोग अपने में चुनने की आवश्यकता। चुनाव मेरे हाथों में है, चुनाव मेरे हाथों में है, यहाँ बैठने वाला एक एक जन का हाथों में है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर को तृप्त करने वाले, परमेश्वर को तृप्त करने वाला का जीवन कैसा रहता है,
उस परमेश्वर को तृप्त करने वाला का जीवन का द्वारा उसका व्यक्तिगत जीवन में, उसका पारिवारिक जीवन में, उसका सामाजिक जीवन में परमेश्वर क्या करेंगे, उस बातों को थोड़ा सा हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति मनुष्य को तृप्त करे, उसी के द्वारा उसका व्यक्तिगत जीवन क्या होगा, उसका परिणाम समाज में, उसका परिवार में क्या होगा, उस बातों को हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करने जा रहे हैं। कितना लोग चाहते हैं? कितना लोग चाहते हैं? सच में चाहते हैं? सच में चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? परमेश्वर को तृप्त करना चाहते हैं, नहीं तो मनुष्य को तृप्त करना चाहते हैं? परमेश्वर को तृप्त करना चाहते हैं, नहीं तो मनुष्य को तृप्त करना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज भी हमारा परमेश्वर हमारा बीच में है। हमारा एक एक बातों को उन्होंने सुन रहे हैं। हमारा बातों को सुनने से बढ़कर हमारा हृदय के भावना को परखते हुए हमारा बीच में परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, उस समय में परमेश्वर हमारा बोली को ध्यान देने वाला नहीं है, हमारा बाहर का रूप को परमेश्वर ध्यान देने वाला नहीं है। हमारा अंदर का मनुष्यत्व में हम क्या बन के हम जी रहे हैं, क्या बन के हम दिख रहे हैं, उस बातों का अनुसार हमारा न्याय होगा। इसलिए अंदर का मनुष्यत्व में परमेश्वर ने पवित्रता को परमेश्वर चाहत कर रहे हैं। अभी हम लोग सब बोल रहे हैं, मैं परमेश्वर को तृप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर को तृप्त करना चाहते हैं। हम लोग तो मुंह खोल के बोले, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। क्या सच में मेरा बेटी, मेरा बेटा मुझे तृप्त करना चाहता है, मेरा अनुसार जीवन को बिताना चाहता है करके परमेश्वर ने देख रहे हैं। कल आप लोग तो जूम मीटिंग में एक प्रचार को सुने थे जेंगिन भैया के द्वारा। उन्होंने पहला पत्रस 2 अध्याय 21-22 से उस वचन से उन्होंने प्रचार किया परमेश्वर के समानता के बारे में, परमेश्वर का स्वभाव के बारे में उन्होंने परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग के बीच में रखे थे। पता नहीं कितना लोग सुने, हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर ने हमसे, हम लोगों से यही चाहत करते हैं, परमेश्वर को तृप्त करने वाले, परमेश्वर का बातों का अनुसार चलने वाले, परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए दुख उठाकर एक मार्ग में उन्होंने चल पड़े हैं। एक पद चिन्ह को उन्होंने मेरे लिए, आपके लिए रख छोड़े हैं। उस पद चिन्ह में हम चलना है, तब हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? तृप्त कर सकते हैं। दुख उठाकर मेरे लिए, आपके लिए एक पद चिन्ह को रख छोड़े, मैं भी उसी में चलूं। इसलिए जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहने के समय, चेलालों को बुलाने के समय एक चीज बोल के उन्होंने कहे, यदि कोई मेरे पीछे होना चाहते तो क्या करे? अपने आप को इनकार करे। क्या करना है? क्या करना है? अपने क्रूस को। हम लोग क्या बोलते हैं? यीशु मसीह आपका क्रूस को हम उठा रहे हैं। उन्होंने उठा चुके हैं। यीशु को क्रूस को उठाने के कोई जरूरी नहीं है। इतना मार खा के, इतना कोड़े खा के उसको ऊपर तूका गया था, सब कुछ करके उन्होंने अपने क्रूस को उठा लिए। अभी यदि हम उसके पीछे जाना चाहते हैं, मेरे प्रिय लोग, हम स्वयं का क्रूस को उठाना है। मतलब इसमें बहुत प्रकार की चीजें प्रकट होते हुए हम लोग देख सकते हैं। अपने आप को इनकार करने वाले अपने क्रूस को उठाएगा, नहीं तो दूसरा को ऊपर, तीसरा को ऊपर हम लोग डालते रहेंगे। इसका चलते, उसका चलते, इनका चलते मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मेरे परिवार का चलते मैं जी नहीं पा रहा हूँ। इसलिए परिवार को खुश करना पड़ रहा है, व्यक्ति को खुश करना पड़ रहा है, समाज को खुश करना पड़ रहा है करके हम लोग अनेक प्रकार की बातों को बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर को तृप्त करने वाले, मतलब प्लीजिंग गॉड, परमेश्वर के लिए प्रसन्न जीवन बिताने वाला का जीवन कैसा कैसा रहता है करके हम लोग देखने के समय हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति 5वां अध्याय 22वां वचन में लिखा है। उत्पत्ति 5वां अध्याय 22वां वचन।
उत्पत्ति 5:22। मथुसेलह के जन्म के पश्चात हाँ हनोक 300 वर्ष तक हाँ। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, चला करके नहीं, चलता रहा। मतलब मृत्यु तक। हम लोग अभी जी रहे हैं, पता नहीं उठाए जा रहे हैं, नहीं तो मरने जा रहे हैं, हम लोग को मालूम नहीं है। यदि मृत्यु है तो मृत्यु तक हम लोग क्या करना है, चल पड़ना है। ये नोह को परमेश्वर ने क्या किया, उठाया। तब उठाने समय तक एनोक ने क्या किया, परमेश्वर के साथ साथ चला करके नहीं, चलता रहा। चला करके नहीं, हम लोग एक दिन चलते हैं, फास्टिंग प्रेयर में आके बैठने के समय चलते हैं, उठ के बाहर जाने के बाद बैठ जाते हैं, नहीं है, चलता रहा, चलता रहा। आशीष मिले नहीं मिले, मार मिले नहीं मिले, गड्ढा में डाले ऊपर रखे, हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ चलता रहा। 365 साल उन्होंने जिया पृथ्वी पर। उसी में 65 इयर्स छोड़ के बाकी 300 साल परमेश्वर के साथ जिया है। अब सोच के देखिए, हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा के चलते, पति के चलते, पत्नी के चलते, परिवार के चलते, समाज के चलते हम क्या नहीं हो पाते हैं, क्या नहीं हो पाते हैं, परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे। परमेश्वर के साथ चलना है करके, परमेश्वर को प्रसन्न करना करके सोचने वाले किसी भी परिस्थिति में क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ जिएंगे, परमेश्वर के साथ जिएंगे, परमेश्वर के साथ जिएंगे करके निर्णय लेके चलने वाला को उठा के गड्ढा में डालने से भी परमेश्वर भी उसके साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अकाल के समय में भी परमेश्वर साथ में रहेंगे, सूखापन के समय में भी परमेश्वर साथ में रहेंगे, जंगल का अनुभव में भी परमेश्वर साथ में रहेंगे, बीमारी के समय में भी परमेश्वर साथ में रहेंगे। ये परमेश्वर का वाणी है। लेकिन हम क्या करते हैं, बीमारी आने से परमेश्वर को छोड़ देते हैं, दुख आने से परमेश्वर को छोड़ देते हैं, बच्चा लोग तंग करने से परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। ये नोक को पत्नी भी थी, बच्चा लोग भी था ना, था कि नहीं था। लेकिन 300 साल आप सोच के देखिएगा कैसा इस आदमी ने परमेश्वर का साथ रहा, कैसा रहा होगा। इसी के लिए बहुत बलिदान का आवश्यकता है, इसी के लिए बहुत बलिदान का आवश्यकता है। आप देखिएगा, अय्यूब के जीवन को देखिएगा, पत्नी ने आके बोल रही है, परमेश्वर को निंदा करके तुम जीवन को छोड़ दो। छोड़ दिया क्या, छोड़ दिया क्या? बीमार का परिस्थिति में, सब कोने के परिस्थिति में परमेश्वर का संग संग उन्होंने अपने जीवन को बिताया। मेरे प्रिय लोग, इस दोपहर के समय में परमेश्वर हम लोग को देखने के समय हमसे क्या पाएंगे? हम परमेश्वर से बहुत कुछ पा रहे हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या पाएंगे? ये नोक से परमेश्वर बहुत प्रसन्न था, ये नोक भी परमेश्वर से बहुत प्रसन्न था। इसलिए वो क्या किया, परमेश्वर का संग संग चला नहीं, चलता रहा अंत तक। कितना साल उन्होंने पृथ्वी पर था, तब तक उन्होंने क्या किया, चलता रहा। यही है परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले, परमेश्वर को खुश करने वाला का जीवन, परमेश्वर का साथ साथ अपने जीवन को बिताएंगे। दूसरा क्या है करके हम लोग देखने के समय उत्पत्ति 4:4 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4:4। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया। पहलौठे बातों को परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले,
परमेश्वर के साथ साथ चल पड़ते हैं, चलते रहेंगे। एक दिन का बात नहीं है, अंत तक का बात है। इस पृथ्वी पर अंत तक चलेंगे, उसके बाद अनंत जीवन में भी परमेश्वर के साथ साथ रह सकते हैं। उसके बाद दूसरा, परमेश्वर के लिए जीवन के उत्तम भागों को परमेश्वर के लिए चढ़ाते हैं। लेकिन हम लोग उत्तम भागों को अपने लिए रखते हुए फटा हुआ बातों को, 1 रुपया यहाँ नहीं चलता, छोटा वाला 1 रुपया नहीं चलता है, फटा हुआ नोट नहीं चलता है, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम कहाँ डालते हैं? कहाँ डालते हैं? आप लोग जानिएगा आप कहाँ डाल रहे हैं। कभी कभी बहुत दुख लगता है, मना करने से भी क्या करते हैं, आप नहीं डालें, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर उसके लिए कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि हमारा 1 रुपया में परमेश्वर तृप्त करने वाला भिखारी नहीं है। हमारा फटा हुआ 10 रुपया में परमेश्वर तृप्त नहीं होते हैं। हम भिखारी को नहीं दे सकते उस पैसा को, उस 1 रुपया को भिखारी को देने से वो मुंह में फेंकेगा। लेकिन हम परमेश्वर को इतना तुच्छ समझ के हम रखे हैं, कहीं नहीं चलता वो पैसा को परमेश्वर का ऑफरिंग बैग में डालने से परमेश्वर मुझे बहुत आशीषित करते हैं। तब हम भिखारी से भी नीचे परमेश्वर को सोचते हैं। किसको प्रसन्न कर रहे हैं? किसको प्रसन्न करते हैं करके हाथ उठाते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर के साथ जीते हैं। मेरा प्रिय लोग, उत्तम बातों को हाबिल ने उत्तम बातों को परमेश्वर के लिए चढ़ाया। इसका मतलब हाबिल परमेश्वर का प्रसन्न जीवन बिताने के चलते जीवन का उत्तम बातों को परमेश्वर के लिए चढ़ाने के लिए अपने आप को उन्होंने क्या किया? समर्पित किया। अनेक लोग अनेक प्रकार की बातों को बोलते हैं, हम देखे हैं, उन लोग परमेश्वर के साथ चलने के समान बोलते हैं, अनेक गवाही को बोलते हैं। क्या जीवन के उत्तम बातों को हम परमेश्वर के लिए चढ़ा पा रहे हैं? आप इस्राएल देश में जाके देखिएगा, वहां एक बहुत बड़ा नियम है, घर का एक बच्चा क्या होना चाहिए? देश के लिए काम करना, मिलिट्री में काम करना कंपलसरी है। यदि एक भी बच्चा रहेगा वो मिलिट्री में ज्वाइन होना है। परमेश्वर बोल रहे हैं, पहला अटैक किसका है? परमेश्वर का है। क्या हम बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, उपवास करने वाले हैं, बहुत कुछ है, गवाही बोलो करके बोलने से हम लोग का समान गवाही कोई नहीं बोल सकता, ऐसा बोलते हैं हम लोग। ऐसा बोलते हैं हम लोग परमेश्वर का ऊपर चल रहे हैं, ऐसा बोलते हैं हम परमेश्वर को चलाने के समान हम बोलते हैं। क्या इस चीज को हम कर पा रहे हैं? 2 बच्चा में 1 तो परमेश्वर के लिए हम दे पा रहे हैं, नहीं तो एक ही बच्चा परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए हम अनुमति कर पा रहे हैं। कुछ लोग कुछ बच्चा लोग को दान देने की इच्छा है, लेकिन माता पिता लोग रोकते हैं, दान भी नहीं देना है, लेकिन बोलते हैं उन लोग के समान परमेश्वर के साथ कोई नहीं है। परमेश्वर के साथ जीने वाले, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला ही उत्तम भागों को, जीवन का उत्तम चीज को परमेश्वर के लिए दे सकते हैं। सबसे नहीं होगा। हम लोग क्या बोलते हैं? हम मेहनत करके, मैं फीस दे के, मैंने पढ़ाया, हम लोग कितना मुश्किल से पढ़ाते हैं, कैसा हम देंगे, कैसा देंगे, बोलते हैं ना, बोलते ना, ये सोचते हैं। लेकिन उत्तम चीज को परमेश्वर के लिए चढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान की आवश्यकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले परमेश्वर के लिए उत्तम भागों, जीवन का उत्तम भागों को परमेश्वर के लिए क्या करेगा? चढ़ाएगा। अनेक लोग बच्चा पैदा होने से, हम एक जन को जानते हैं, पहला बेटा हो गया, उन्होंने अपने बेटा को हाथ में लिया, हाथ में लेके उन्होंने कहा ये बेटा परमेश्वर के लिए सेवकाई करेगा। लेकिन आज तक उस बेटा को परमेश्वर के लिए सेवकाई करने के लिए नहीं छोड़े, दान देने के लिए भी रोकते हैं।
मेरा प्रिय लोग, ठीक है कमाई तो इतना है, 1 लाख कमाए 1.5 लाख कमाए, ठीक है, उसी का एक टाइट बोलते हैं, कम से कम उसी को तो एक ही साथ उठा के परमेश्वर के लिए दो, उसी को भी डिवाइड करते हैं। इसके लिए 10 रुपया डालेंगे, उसके लिए 2 रुपया डालेंगे, उस सेवक के लिए 2 रुपया देंगे, इस सेवकाई के लिए 1 रुपया डालेंगे। क्या इस उत्तमता है? ये उत्तम भाग है, उत्तम भाग है मेरे प्रिय लोग। यदि मैं परमेश्वर के साथ जीने के लिए समर्पित है, मेरा उत्तम भागों को मैं परमेश्वर के लिए देंगे, उसी में कोई रोक नहीं सकते हैं, उसी में क्या नहीं कर सकते हैं, कोई रोक नहीं सकते हैं। मेरे लिए शादी के लिए देखने के समय मैंने 3 प्रकार की बातों को बोल रही थी, यदि ऐसा है तो ऐसा एक जन को देखिए। पहले अच्छा एक सेवक होना चाहिए, एक। दूसरा, दान देने में हमको रोकना नहीं चाहिए, दान देने में हमको रोकना नहीं चाहिए। हम कुछ भी देंगे लेकिन उसी में हमको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले समय के बातों को मैं सोचने के समय आज उसमें मैं फेल हूँ। एक ही विचार था, केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर। मेरा सोच में, मेरा विचार में, मेरा बातों में सब कुछ केवल परमेश्वर परमेश्वर। लेकिन इच्छा था अच्छा से पढ़ो, अच्छा से पढ़ने की इच्छा था, अच्छा पढ़ने की इच्छा था, यहाँ जाके पढ़ना, वहाँ जाके पढ़ना, उसके बाद सेवकाई में जाना है, परमेश्वर देने वाला आशीष में परमेश्वर के लिए देना है, ये सब कुछ मेरा इच्छा था। लेकिन उसी में मैं डाइवर्ट हुई। पिछले दिनों में अनेक प्रकार का बातें मेरा मन को कब्जा कर दिया था, अनेक प्रकार की दुनिया का बातें। तब मैंने प्रभु से बोली, प्रभु इस दुनिया का बातों के चलते मैं आपको छोड़ के दूर रहना नहीं चाहता, मेरा मन से इस सब बातों को हटा दे करके मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। बच्चा लोग बड़ा होने के चलते, बच्चा लोग को पढ़ाई सामने आने के चलते बहुत बार बहुत दुख होते हैं। कभी कभी हम बैठ के सोचते हैं, प्रभु क्या होगा, 1 साल में 6 लाख हो सकता है, तीनों बच्चा को एक ही साथ जमा करने के लिए। मैंने बैठ बैठ के बहुत प्लान करती हूँ, बहुत कुछ सोचने लगी। तब परमेश्वर ने एक चीज़ हमसे बातचीत किया, आज तक तुमको कौन संभाला, आज तक कौन संभाला, आगे भी मैं संभालूंगा। मेरे प्रिय लोग, अनेक समय में शैतान अनेक प्रकार की बातों को हमारा मन में डालते हुए हम लोग को क्या करता है, परमेश्वर के साथ के जीवन से, परमेश्वर को उत्तम भागों को देने के, इसी से हम लोग को वंचित करने के लिए प्रयास करता है। यदि हमारा शुद्ध विवेक हमारा अंदर जीवित है, तब उसी से हम निकल सकते हैं। यदि हम मरने के लिए अनुमति दिए हैं, केवल दुनिया की बातों में ही हमारा सोच रहेगा। पिछले सेशन में हम लोग इस बातों को सुने थे, किसका समान है, सुअर का समान है, सुअर का समान है, केवल नीचे नीचे पैसा 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 पैसा, धन दौलत धन दौलत धन दौलत, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, पदवी पदवी पदवी, प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, इस सब चीज़ से दुनिया का बातें हम आंख बंद करने से कुछ भी लेके नहीं जाते हैं। एक जन के बारे में मैंने हिस्ट्री में मैं पढ़ी हूँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको क्या बोलते हैं, सिकंदर, कितना लोग पढ़े हम नहीं जानते हैं। वो एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, विश्व विजेता। उन्होंने सब दुनिया को अपनाना चाहता था, अपनाया, अपनाते 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 उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर घुसने के लिए प्रयास किया। उसके बीच में क्या हो गया, बुखार चढ़ गया उसको, बुखार में क्या हो गया, बेकार हो गया, मर गया। मरने के पहले उन्होंने एक चीज़ कहा था, मैं मरने के समय हमको बॉक्स में लग के ले जाने के समय मेरे दोनों हाथों को कहाँ डालना है, बाहर डालना है। क्यों करके पूछने से उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया में आने के समय कुछ लेके नहीं आया, अभी जाने के समय में मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। इतना ही है जीवन, इतना ही है। कितना भी अपना है मेरे प्रियो, हमारा आंख बंद करने के बाद कुछ भी लेके हम लोग नहीं जाते हैं। पिछले दिनों में, पिछले सप्ताह हम लोग का परिवार में एक डेथ हो गया, हम लोग का प्रिय एक जन का डेथ। भैया का
बड़े पापा का बेटा, एक ही बेटा, उसका डेथ हो गया। मैंने उसी में बैठ बैठ के एक चीज़ सोच रही थी। लास्ट को हॉस्पिटल से लेके आया था, बहुत लाख रुपया हम लोग खर्च किए, बहुत पैसा वाला, धन दौलत है, सब कुछ है। एक चीज़ हमको पता चला, उसका बहू, एक तो उन्होंने शादी करके लेके आए हैं अपने बेटा के लिए। इस नागरकोइल में इतना ज्वेल्स कोई नहीं डाला, उतना उसी के लिए डाला गया था। ऐसा एक परिवार का है, बहुत धनवान है, बहुत लाख खर्च किया। वहाँ तो साधारण रूप में धनवान लोग 1 किलो सोना देते हैं, लेकिन इसको लगभग 2.5 किलो से ज़्यादा सोना अपने शादी के समय में उस लड़की को दिया है। वहाँ उस बॉक्स में रखने के समय मैंने उसको सोच रहे थे, आइस बॉक्स में उसको रखा गया था एक रात के लिए, अपने बेटी पहुँचने के लिए। तब मैंने बैठ बैठ के सोच रही थी, इतना ही है, कितना भी धन दौलत रहे, कितना भी बड़ा बड़ा मकान रहे, कितना भी बैंक बैलेंस रहे, कितना भी पदवी रहे, कितना भी पैसा रहे, इतना ही है, इतना ही है। बचा नहीं पाया पैसा, बहुत खर्च किया, लेकिन वो 2.5 किलो सोना पहना के एक बेटी को भेजा गया है। उसका माँ फॉरेन कंट्री में रहने के समय उसको कोरोना आ गया, कोरोना के सेकंड वेव में अफेक्ट हो गई। वहाँ लाख खर्च करने से भी ठीक नहीं हुई, बोल के हिंदुस्तान में लेके आए। हिंदुस्तान में भी खर्च किया गया था, लगभग 50 लाख रुपया खर्च करने के बाद वो भी आज नहीं है दुनिया में। मेरा प्रियो, कुछ भी हम लोग का साथ आने वाला भी नहीं है, कुछ भी हम लोग को बचाने वाला भी नहीं है। केवल परमेश्वर हमें बचा सकते हैं। परमेश्वर के साथ हम जीवन बिताने के समय खुशी आनंद के जीवन में, आनंद जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। इस बातों को हाबिल ने जानता था, इसलिए जीवन का उत्तम भाग को उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के लिए चढ़ाया। इसलिए मरियम ने परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ के कभी कोई अलग नहीं कर सकते, उस उत्तम भाग को उन्होंने चुनी। हाबिल ने उत्तम भाग को परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, आज मेरा जीवन का चुनाव क्या है, मेरा जीवन का इच्छा क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला का जीवन का इच्छा यही रहता, परमेश्वर के साथ किसी भी परिस्थिति में मैं जीना है। उसका चाल ऐसा रहता, उत्तम भावों को मैं परमेश्वर के लिए चढ़ाऊं। आज हम क्या चढ़ा रहे हैं? बहुत गिनती करके, बहुत नापते हुए, बहुत सोच के, बहुत कुछ हम लोग ऐसा हो गए। आज दुनिया बढ़ने के चलते, दुनिया का बढ़ोतरी के चलते मनुष्य भी ऐसा हो गया, मतलब सेवक लोग भी ऐसा हो गया, विश्वासी भी ऐसा हो गया, साधारण लोगों से बहुत नीचे हो गया। आज अपने में हम लोग सोच के देखेंगे, एक समय था परमेश्वर को ग्रहण करने के समय कितना उत्साह के साथ, हाँ परमेश्वर के साथ जीना, परमेश्वर के लिए देना है, ऐसा जीवन बिताना करके सोचते थे। लेकिन आज कहाँ उत्तम भाग को हम खो के बैठे हैं। मेरे प्रियो, हम लोग अपने आप में हम लोग सोच के पूछ के देखे, अपने जीवन के लिए मैं उत्तर देने की आवश्यकता है। तीसरा, परमेश्वर के साथ, मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला का जीवन कैसा रहेगा करके हम लोग उत्पत्ति 6 अध्याय 9वां वचन में नूह के बारे में लिखा है। उसी समय में जीने वाला में, कितना अच्छा एक शब्द लिखा है। नूह का समय में अनेक लोग पृथ्वी में थे, उन लोगों में एक व्यक्ति, एक परिवार नहीं, एक व्यक्ति। हम लोग सोचते हैं मेरा पति के चलते हमसे नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं पत्नी के चलते नहीं होता, अधिकतर लोग आदमी लोग बोलते हैं पत्नी रहने से क्या नहीं होगा, जीना मुश्किल, हमको ये बात समझ में नहीं आता है। पत्नी के चलते नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं बच्चा के चलते नहीं होता है, एक ही बच्चा रहेगा, फिर भी नहीं होता है। पुराना समय में 12, 13,
2 डजन, उन लोग भी अच्छा जीवन बिताया, लेकिन आज एक बच्चा को माँ लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, है ना? पा रहे हैं कि नहीं? माँ लोग बोलिएगा, एक बच्चा को संभाल पा रहे हैं आज? संभाल पाते हैं? क्यों? अपने में सोचिए, क्यों? उसी के लिए झगड़ा होता है, अब मैं तुम मैं, अब मैं तुम मैं। नहीं मेरा प्रिय, 12 बच्चा लोग को संभाला, लेकिन क्यों एक बच्चा में झगड़ा हो रहा है? इतना बच्चा लोग को संभालते हुए प्रभु का साथ जिए हैं लोग। क्या नूह के लिए बच्चा लोग नहीं था? 3 दिन लड़का लोग, वो भी। कुछ लोग बोलते हैं ये लड़की मिल जाता तो कितना अच्छा है, क्यों लड़का को संभालना? लेकिन आज के समय में लड़की को संभालना बड़ी मुश्किल है, मालूम है, बड़ी मुश्किल है। लेकिन 3 लड़का लोग को संभाला कौन? नूह। क्या परमेश्वर को छोड़ दिया? क्या परमेश्वर के विरोध में पाप किया? क्या परमेश्वर को उपस्थिति को छोड़ा? नहीं तो परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाया क्या? क्या लिखा है? नूह क्या कैसा लिखा है? 6:9 पढ़िए, उत्पत्ति। धर्मी और अपने समय के लोगों में करा था, और नूह परमेश्वर के ही साथ। अच्छा से लिखा, परमेश्वर का साथ नहीं, परमेश्वर के ही साथ में। वहां दूसरा तीसरा कोई नहीं है। क्या पत्नी को छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, वो भी साथ में थे। नूह धर्मी करा और परमेश्वर के ही साथ में चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसका साथ चल रहा था? किसका साथ चल रहा था? परमेश्वर के ही साथ में उन्होंने चल रहा था। आज ही करके एक तो आ रहा है, परमेश्वर के साथ चलता था करके बोलने से हाँ, और भी किसी के साथ हम चल सकते हैं, लेकिन यहां लिखा है परमेश्वर के ही साथ में एक है, उसका अलावा कुछ नहीं था। इसलिए वचन में लिखा है वो जीने के समय में वो एक व्यक्ति धर्मी खराई में चलने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम कैसा चल रहे हैं? हम लोग हाथ उठाते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं। हम हाथ उठाते हैं, परमेश्वर के साथ चलने की इच्छा है क्या? केवल परमेश्वर के ही साथ में चलने के लिए समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है, समर्पित है। हालेलुया, हालेलुया। अभी किसी के ऊपर मत बोलिएगा, तेरा चलते, ही के चलते, बेटा के चलते, बेटी के चलते, पत्नी के चलते, पति के चलते। नहीं, गलती तो मेरा है, गलती मेरा है, खुद है। यदि हम निर्णय लेंगे परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। यदि हम निर्णय लेंगे परमेश्वर के लिए उत्तम भाग को हम चढ़ा सकते हैं। यदि हम निर्णय लेंगे परमेश्वर का संग चलने के लिए हम प्रयास करेंगे। गलती मेरी है, गलती मेरी है। मेरे प्रियो, इस दोपहर के समय में हम अपने आप को क्या करें? परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर का साथ जीने के लिए, परमेश्वर को उत्तम भाग को परमेश्वर के लिए चढ़ाने के लिए हम क्या करने की आवश्यकता है? समर्पण करने की आवश्यकता है। उसके बाद 3 पॉइंट मैंने बोले, अभी 4th क्या है करके हम लोग देखने के समय दानियल का पुस्तक में 3 बाइलों के बारे में लिखा है। कौन कौन है? शद्रक, मेशक, आबेदnego। ठीक है, इन 3 जन क्या किया? 3 जन क्या किया? केवल परमेश्वर को आराधना किया। ध्यान से, केवल परमेश्वर को आराधना किया। उन लोग मुंह खोल के बोल रहा है, राजा के सामने उन लोगों का वचन में लिखा है, बुलाया गया है सबको, देश के सब लोगों को बुलाया गया था। उसी में 3 भाई लोग भी थे। क्या चीज के लिए बुलाया गया था? मूर्ति को दंडवत करने के लिए। राजा ठहराया हुआ मूर्ति, मनुष्य के द्वारा ठहराया हुआ मूर्ति, मनुष्य के द्वारा ठहराया हुआ बातें, मनुष्य के द्वारा आने वाला बात है। ठीक है, ध्यान से
समझने के लिए प्रयास करना है। मनुष्य के द्वारा ठहराया हुआ मूर्ति करके यहाँ लिखा है। हम लोग के जीवन में अधिकतर हम कहाँ गिरते हैं? मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ बातों में हम लोग क्या करते हैं? गिर जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ के वहां चले जाते हैं। यहाँ ये 3 भाई लोग अपने में एकदम निर्णय ले लिया, हम लोग क्या नहीं करेंगे? राजा तेरे द्वारा बनाया हुआ बातों में हम लोग आराधना करेंगे ही नहीं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हम लोग आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यदि आप दंड भी देंगे कोई बात नहीं, उस परमेश्वर को आराधना करने से रोकने के लिए आप कुछ भी करिए, हम लोग करने वाला नहीं है। हम लोग केवल उसी परमेश्वर को आराधना करेंगे। हम लोग जानते हैं राजा आपके हाथों से भी हम लोग को बचाने के योग्य परमेश्वर है। यदि बचा भी नहीं पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आपके द्वारा ठहराया हुआ बातों में हम लोग दंडवत करने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? बाप रे, अभी नहीं करने से क्या होगा? थोड़ा सा झुक जाते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं। दंड से बचने के बाद किसको आराधना करने से राजा को क्या मालूम है ना? हम लोग क्या हो जाते हैं? वहां समझौता कर लेते हैं। परमेश्वर के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले क्या नहीं करेंगे? दूसरा किसी बातों में अपने मन को नहीं लगाएंगे, किसी को ऊपर किसी के सामने दंडवत नहीं करते हैं। किसी के सामने क्या नहीं करेंगे? दंडवत नहीं करेंगे, आराधना नहीं करते हैं। हम लोग हो सकता है मूर्ति के सामने तो हम दंडवत नहीं करते होंगे, लेकिन जीवन में अनेक प्रकार का मूर्ति को हम लोग रख छोड़े हैं, उसी के लिए हम लोग प्रणाम कर लेते हैं, उसी के लिए हम लोग अपने आप को दे देते हैं, उसी के लिए हम लोग अपने आप को ऐसे ही खो जाते हैं। परमेश्वर को उस समय में हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस 3 भाई लोग परमेश्वर को छोड़ के किसी को क्या नहीं किया? आराधना नहीं किया। 5वां एक व्यक्ति दानियल, वो क्या किया? किससे विनती किया? वह राजा आज्ञा दे रहा है, राजा आपको छोड़ के किसी से प्रार्थना नहीं करना। सेवक लोग के लिए, मेरे लिए भी बात है। परमेश्वर को छोड़ के किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, विनती नहीं करना है। इस बातों के बारे में मैं तो कुछ बातों का अभी अध्ययन कर रही हूँ मेरे प्रिय। हम लोग बोकारो में 3 दिन मीटिंग में प्रचार करना है। आज सेवक लोग क्या करते हैं? परमेश्वर को छोड़ के सबको सामने क्या करते हैं? झुक जाते हैं। लेकिन दानियल बोल रहा है, दानियल के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती आया। प्लान कर रहे हैं, ये दानियल परमेश्वर को छोड़ के दूसरा किसी से विनती नहीं कर रहा है। राजा एक ही काम हम लोग करना है, दानियल को फंसाना है। एक उपाय, आपको छोड़ के कोई किसी से प्रार्थना नहीं करना, ऐसा एक आज्ञा को हम लोग निकालेंगे। यदि मैं उस स्थान में रहती, पता नहीं आप लोग क्या करते मालूम नहीं है। यदि परमेश्वर को छोड़ के राजा से विनती करने से तुम प्रार्थना करने वाला सब चीज तेरे लिए मिल जाएगा करके बोलने से, आज कितना सेवक लोग परमेश्वर को पकड़ेंगे? राजा आपसे प्रार्थना करने से, अभी मैं परमेश्वर के साथ साथ जीवन बिताने के लिए मैं अपने आप को हाथ उठा के समर्पित की है, परमेश्वर का प्रसन्न जीवन बिताने के लिए। अभी मेरे सामने एक बहुत बड़ा चुनौती आ रहा है। मेरे प्रिय, बैठने वाला अनेक जीवन में चुनौती आने जा रहा है, इसको याद रखिएगा। अभी एक बहुत बड़ा चुनौती वहां आ रहा है। राजा आपको छोड़ के कोई दूसरा से विनती नहीं करना। राजा से विनती करने से तुम कुछ भी मांगे, सब कुछ तेरा जीवन में हो जाएगा। कोई आके बोल रहा है तुम मुझे दंडवत करो, तेरा 3 बच्चा को हम पढ़ाएंगे। हमको मेरा तो बरसती चुनौती तो यही है, अभी 3 को कैसा पढ़ाएंगे। भाई कोई आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ साइन करो, तेरा 3 आया। हम लोग के जीवन में आया। 9 करोड़ रुपया लेके एक जन आया, इसमें 1 करोड़ तेरा पर्सनल जीवन के लिए, 8 करोड़ सेवकाई के लिए। आप यहाँ ऐसा अनाथ बच्चे के लिए बनाओ, वहां बनाओ, सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर बचाया।
आराम से हो जाता। बच्चा लोग को पढ़ाई के लिए चिंता नहीं था, ऐसा बिल्डिंग भी नहीं रहता, अच्छा से रहता। अनेक प्रकार का बातें चुनौती के रूप में आया। मेरे प्रिय लोग, यदि आत्मा में मैं कमजोर हूं, कोई आके ऐसा बोला यहाँ थोड़ा सा साइन कर दो ना, हमको मालूम है हम साइन करेंगे तो वहां झूठे बात है, हम नहीं करना है। यदि हम करेंगे तो मेरे तीनों बच्चा का पढ़ाई आराम से हो जाएगा। कितना लोग नहीं करेंगे? कितना लोग नहीं करेंगे? थोड़ा सोचने की बात है, थोड़ा सा सोचने क्या बात है। कुछ कुछ बातों को पार करके मैं आई हूँ एक जगह। आज साइन करते तो आज हम जर्मनी में रहते, अच्छा मकान में, नहीं किए, इसलिए आप लोग के सामने है। मेरे प्रिय लोग, शैतान ऐसा अनेक प्रकार का बातों को लेके आएगा। हम परमेश्वर के साथ जीना है, परमेश्वर का प्रसन्न जीवन बिताना करके सोच के निर्णय लेके हम जीवन बिताने के समय राजा को छोड़ के किसी से विनती नहीं करना है। राजा से विनती करने वाला का सारे आवश्यकता पूरा होगा। लेकिन दानियल बोल रहा है मैं नहीं करूंगा। वो बोला भी नहीं, वो किया। क्या किया? अपने रीति के अनुसार। उसका रीति क्या था? किससे प्रार्थना करने के रीति था? जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करने के रीति था। रीति के अनुसार एक समय नहीं 3 समय उन्होंने क्या किया? परमेश्वर से ही प्रार्थना किया। मेरे प्रिय, इस स्थान में हम लोग अपने आप को रख के थोड़ा सा देख लेंगे, हम क्या करते? हम क्या करते? हम लोग मनुष्य के सामने हाथ फैलाते हैं, मनुष्य के सामने झुक जाते हैं, मनुष्य को तृप्त करके पाने के लिए प्रयास करते हैं, उसी के लिए अनेक प्रकार के झूठों का बातों को बोलते हैं। पौलुस ने बोलने के समय उन्होंने बोल रहा है मैं मनुष्य से कुछ पाने के लिए, लोगों से कुछ पाने के लिए घूम फिर के भी मैंने प्रचार नहीं किया। हालेलुया। यही है परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाला का जीवन है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला का जीवन ऐसे ही रहता है। परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर क्या मार्ग में ले चलते हैं वहां चलने के लिए अपने आप को उन्होंने समर्पित करता है। मेरे प्रियो, आज मेरा जीवन आपका जीवन क्या है? हम लोग अपने आप में सोच के देखने की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ एक चीज लिखा है, यहाँ देखिएगा, फिलिपियों 3 अध्याय 7 से लेके 11 वचन तक हम लोग पढ़ के देखने के समय एक बलिदान के एक जीवन है। सबसे पहले परमेश्वर के साथ साथ जीने के लिए समर्पित करेगा। दूसरा, परमेश्वर के लिए जीवन के उत्तम भागों को देगा। तीसरा, धर्मी व्यक्ति के रूप में कराई में परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने आप को समर्पित करता है। चौथा, परमेश्वर को क्या करता है? उत्तमता के साथ पीछे करता है। कालेब परमेश्वर के साथ उत्तमता के साथ उन्होंने परमेश्वर को पीछा किया। केवल परमेश्वर को ही आराधना करता है, केवल परमेश्वर से ही प्रार्थना करने वाले होंगे। और उसके बाद एक बलिदान के जीवन, एक सैक्रिफिशियल लाइफ करके बोलते हैं, बलिदान के एक जीवन है। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहने के समय, सेला लोग को बुलाने के समय यही कहा, अपने आप को इनकार करके क्रूस उठा के मेरा पीछे हो लो। एक बलिदान के जीवन है। पौलुस ने बोलने के समय यही बातों को बोल रहा है। मसीह में मैं आग्रह करता हूं, ये भाइयों, अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान, जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान नहीं, जीवित पवित्र परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। आज हम कैसा चढ़ा रहे हैं? आज हम कैसा चढ़ा रहे हैं? इसलिए वही पौलुस ने, उन्होंने लिखने के समय यही बातों को लिख रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया नहीं, चढ़ाया गया हूं। चढ़ाने के लिए समर्पित है। कोई भी मुझे चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समर्पित हूं। लेकिन हम लोग को कुछ बोलने से समर्पित होते हैं?
समर्पित होते हैं, समर्पित होते हैं। कुछ कुछ बातें हमारा जीवन के विरोध में आने से ठीक है तुम छड़ाओ, कोई बात नहीं, बोलते हैं ऐसा। कितना झगड़ा करना है उतना करते हैं, कितना उनका विरोध में करना है उतना हम लोग भी करते हैं। लेकिन पौलुस ने बोल रहा है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। कोई चढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी उन्होंने चढ़ाने के चलते मेरा अंदर मसीह जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम चढ़ेंगे हम उतर जाते हैं, समय के अनुसार उतरेंगे फिर चढ़ेंगे। हम लोग तो अभी मनाते हैं ना, अभी क्या डेस है? लंद डेस है। लंद डेस में हम लोग क्या करते हैं? एश वेडनेसडे बोलते हैं, क्या हिंदी में क्या? हाँ, उसी दिन से लेके गुड फ्राइडे, ईस्टर नहीं, ईस्टर में हम लोग उतर जाते हैं क्रूस से। 41 डेज मीट नहीं खाएंगे, अति पवित्र है, मछली नहीं खाना है। क्यों? हम गुड फ्राइडे में यीशु मसीह को चढ़ाने जा रहे हैं। मेरे यीशु जीवित है, मेरा यीशु जीवित है। केवल 41 डेज के लिए नहीं, सदा के लिए उन्होंने जीवित है। लेकिन उस जीवित परमेश्वर को जीवित रूप में हम लोग आराधना करना छोड़ के 41 डेज पता नहीं कहीं नहीं खाते हैं कि नहीं मालूम नहीं है, चुप चुप के खाते होंगे। दारू पीते पीते हैं, नहीं पीते हम नहीं जानते हैं, कुछ लोग पीते नहीं है। मीट मछली ना, मेरे घर में हम लेंगे नहीं। क्यों? गुड फ्राइडे में चढ़ाना ना यीशु मसीह को। अभी हम मार रहे हैं यीशु को। कितना दिन मारेंगे? 40 दिन मारेंगे, चढ़ाएंगे, उतार देंगे, उसके बाद जाके पिएंगे। कब? ईस्टर में जाके। क्यों? यीशु मसीह जी उठ गया, इसलिए हम पी के कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे। मेरा प्रियो, ये बलिदान नहीं है। मेरा अंदर में कौन जीवित है? कौन जीवित है? कौन जीवित है? क्या चढ़ाने के लिए समर्पित है? मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाने के लिए समर्पित होने वाला का अंदर में मसीह जीवित रहेंगे, नहीं तो शैतान जीवित रहेगा एकदम। अभी देखिएगा आप, अच्छा से देखिएगा। अभी कलीसिया में आप जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। बोलने की जरूरी नहीं है, दिखता है सब बातें, कोई बोलने की जरूरी नहीं है। आप देखिएगा गुड फ्राइडे हो गया, बहुत लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बाप रे मेरा इंतजार खत्म हो गया। अभी बाटल खोल सकते हैं, मीट खा सकते हैं, बाप रे बाप। कितना लोग यहाँ, पता नहीं ऐसा स्थिति में कितना लोग हम नहीं जानते। मेरे प्रियो, ये सब चीज़ नहीं है। मेरा अंदर में मसीह जीवित होना चाहिए। हालेलुया। यदि हम बलिदान होने के लिए समर्पित है, मेरे अंदर में मसीह जीवित रहेंगे। मैं बलिदान होने के लिए समर्पित होंगे, तब मेरे अंदर में मसीह जीवित रहेंगे। इसलिए एक व्यक्ति ने ऐसा गीत गाया, खुद को चढ़ाने से, खुद मर जाने से। हालेलुया, हालेलुया। कब तक उसको नहीं चढ़ाएंगे, चढ़ाने के लिए समर्पित नहीं करेंगे, मेरे अंदर में मसीह जीवित नहीं रह सकते हैं। आज मसीह के साथ जीना करके सोचने वाले, मसीह को मैं प्रसन्न करना करके सोचने वाले, मेरे प्रिय, क्या चीज़ को बलिदान करने के लिए आप समर्पित हो रहे हैं? मुंह से बोलना मसीह जीवन नहीं है, जी के दिखाना मसीह जीवन है। दंडवत करना मसीह जीवन नहीं है, जीना मसीह जीवन है। बोलना मसीह जीवन नहीं है, जी के दिखाना मसीह जीवन है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? करके, बहुत चीज़ से हम लोग करके दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, जी के दिखाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए पौलुस ने बोलने के समय यही बातों को उन्होंने बोला, मैं आपके सामने खुला हुआ पुस्तक के समान हूँ। कोई भी मुझे खोल के पढ़ सकते हैं, कोई भी मुझे खोल के पढ़ सकते हैं। आज हम लोग को खोल के पढ़ने से क्या प्राप्त करेंगे? इसलिए उस व्यक्ति ने हिम्मत के साथ बोल रहा, जो मुझसे सीखा, जो मुझ में देखा, जो मुझसे ग्रहण किया, उस सब चीज को पालन करो। हिम्मत के साथ बोल रहा है, तेरे सामने खुला हुआ पुस्तक के समान है मेरा जीवन। पढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुसार चल भी सकते हैं। मेरे प्रियो, यही है
मसीह को प्रसन्न करने वाला का जीवन होता है। उसी के लिए बलिदान का जीवन आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने बोल रहा है, मैं मसीह के लिए सब कुछ कूड़ा समझता हूँ, मैं छोड़ भी दिया। क्या चीज़ के लिए छोड़ दिया? उसका मृत्यु का मर्म को मैं जानने के लिए, उसका साथ जी उठने में मैं शामिल होने के लिए, उसका मर्म को मैं जानूं, उसका वेद को मैं जानूं, उसका गुप्त को मैं जानने के लिए चाहते हैं। उस गुप्त को मैं जानूं, उस रहस्य बातों में शामिल होना चाहते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। उस रहस्य बातों में यदि हम शामिल होना चाहते हैं, हम अपने आप को इनकार करते हुए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा हुआ उस क्रूस को उठाते हुए बलिदान के रूप में अपने आप को समर्पित करते हुए मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे अंदर वास करने के लिए समर्पित करते हुए जीने के समय हम उस सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलंक बन के हम खड़े हो सकते हैं। यदि नहीं है तो हम कितना भी प्रचार करें, हम कितना भी आराधना करें, कितना भी वचन को पढ़े, कितना भी बाइबल को पढ़ के हम खत्म करें, कोई लाभ मेरे जीवन में नहीं होगा यदि जीने के समय मेरे अंदर में मसीह जीवित नहीं है। उस सिंहासन के सामने हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। वंचित होने के डर है। परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से ही चाहत करता है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलंक बन के परमेश्वर को सामना करने के समय तुरी फूका जाएगा, तब उस आवाज मेरे कान में आएगा, तब हम परमेश्वर के साथ हजारों साल वास करने के लिए हम जा सकते हैं। यदि नहीं है तो ताली बजा के गीत गाना व्यर्थ है, आराधना करना व्यर्थ हो जाएगा, प्रचार करना व्यर्थ हो जाएगा, दूसरा को काउंसलिंग करना व्यर्थ हो जाएगा। हम भी जाके उन्हीं लोग के साथ में जाके नरक में हम रहेंगे मेरा प्रियो। परमेश्वर का आत्मा उससे हम लोग को बचाना चाहता है, इसलिए उस बलिदान के जीवन को परमेश्वर हम लोग से चाहत करता है। उसके बाद परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला क्या करेगा? फिलिपियों 3 अध्याय 12 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों 3 अध्याय 12 वचन। क्या मतलब है कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा, मतलब परमेश्वर का इच्छा को केवल 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 परमेश्वर के इच्छा को ही पूरा करना चाहेगा। मसीह को प्रसन्न करने वाला का जीवन मसीह की इच्छा को पूरा करने के लिए रहेगा। आज देखिएगा, पुराना समय में सेवक लोग के बारे में सोचने के समय हम लोग आज कुछ भी नहीं है। अपने देश को उन लोग छोड़ा, हिंदुस्तान में आया। विलियम कैरी के बारे में मैं बहुत सोचती हूँ। कलकत्ता में उन्होंने आके उतरा, अपने पत्नी को खोया, अपने बच्चा को खोया, परमेश्वर के सेवकाई को किया। आज अपने घर को छोड़ के बाहर जाने के लिए सेवक लोग तैयार नहीं होते हैं। होते हैं? होते हैं? नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। देश छोड़ के देश में आया, परिवार छोड़ के दूसरा जगह पे आया, रिश्तेदार लोग को छोड़ के दूसरा में चला गया, अपने कल्चर को छोड़ के दूसरा में चला गया। सेवक लोग आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? उसी में भी हम परमेश्वर का सेवकाई को करना चाहते हैं, लेकिन मेरे इच्छा का अनुसार करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा का अनुसार नहीं। इसलिए वचन में लिखा है, गेहूं का दाना भूमि में पड़कर जिंदा रहेगा, बहुत फल देगा। गेहूं का दाना भूमि में पड़ के जिंदा रहेगा, फल देगा, ऐसा है। उस दाना ने अपने जीवन को उस मिट्टी में मरने के लिए अनुमति करेगा, वहां से निकलेगा। क्या निकलेगा? फल निकलेगा। हालेलुया। आज मिट्टी तक जाने के लिए भी हम लोग तैयार नहीं होते हैं, नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इतना घमंड में चढ़ जाते हैं। नम्रता का बात है, ये नहीं है।
हम कहाँ पाए जा रहे हैं? हम कहाँ पाए जा रहे हैं? क्या परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं? नहीं तो मेरे इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूं। ये स्थान छोड़ के दूसरा स्थान जाने की इच्छा नहीं है। अपने परिवार को छोड़ के दूसरा स्थान जाने के लिए इच्छा नहीं है। शादी के पहले कुछ लोग खुशी से जाएंगे, शादी के बाद जाएंगे, बहुत कम लोग जाएंगे। बच्चा होने के बाद और भी कम लोग जाएंगे। क्यों? पढ़ाई, हॉस्पिटल, फैसिलिटी, पहले समय के परमेश्वर के साथ जीने के लिए समर्पित किया हुआ व्यक्ति लोग। इसलिए वचन में लिखा है, इब्रानी 12 अध्याय पहला वचन में लिखा है, इतना गवाहियों का बादल हमारा सामने है मेरे प्रियो, हम कैसा जीवन बिता रहे हैं। विश्वासकर्ता को देखते हुए हम आगे बढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उलझाने वाला, पापों को रोकने वाला वस्तुओं को लेके चलते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। आज मेरा जीवन, आपका जीवन क्या है? मेरा जीवन, आपका जीवन क्या है? क्या परमेश्वर का प्रसन्न जीवन हम बिता रहे हैं? नहीं तो मेरा जीवन को खुश करवाने के लिए मैं जीवन बिता रहा हूं। इस बातों को हम लोग सोच के देखने की आवश्यकता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति परमेश्वर का प्रसन्न जीवन बिताएगा, उसी के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में, उसके जीवन में परमेश्वर का साथ एक घनिष्ठता आते हुए कभी भी परमेश्वर आएंगे उसका साथ जाने के लिए वो तैयार होगा। ये एनोक को परमेश्वर ने क्या किया? उठाया। एलिया को परमेश्वर ने उठाया। उन्होंने बोला, मैं परमेश्वर को उपस्थिति में रहने वाला मैं बोल रहा हूं, लेकिन वचन में लिखा एलिया हमारा समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाया। दुख भी था, फिर भी परमेश्वर ने उठाया। एनोक परिवार के साथ जीवन बिताया, साथ ही साथ परमेश्वर के साथ जीवन बिताया। परमेश्वर व्यक्तिगत, पर्सनल, वेरी पर्सनल जीवन में परमेश्वर के साथ हजारों साल जीने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। उसके बाद परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहने के समय हम कुछ भी परमेश्वर के लिए हम चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर उसको अंगीकार करेगा। हाबिल के बेट को परमेश्वर ने क्या किया? हाबिल को भी, बेटों को भी परमेश्वर ने अंगीकार किया। तीसरा क्या है? दानियल व्यक्ति पर्सनल जीवन में 3 प्रकार का, पर्सनल, फैमिली और देश। व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर हम लोग को क्या करेंगे? स्वर्ग में ग्रहण करेंगे। दूसरा, पर हम इस पृथ्वी पर रहने के समय परमेश्वर के लिए मैं करने वाला कामों को परमेश्वर ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं। तीसरा, लोग देखेंगे इनका अंदर में कुछ विशेषता है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग देख पा रहे हैं विशेषता है, बहुत विशेषता को देखते हैं। एक विशेषता को देखना है, हाँ सच में इनका अंदर में जीवित परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन हम लोग अंदर में बहुत विशेषता को देखते हैं। दूसरा, पारिवारिक जीवन में उस एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न जीवन बिताने के समय उसका परिवार नाश होने से बचेगा। नूह का परिवार को परमेश्वर ने क्या किया? केवल नूह एक तो धार्मिक के रूप में उन्होंने चलता था, उसी के चलते 3 बेटा, नूह का पत्नी और बहू लोग, सब क्या हो गया? बच गया। हालेलुया, हालेलुया। परिवार के लिए भी, व्यक्ति के लिए भी वो व्यक्ति आशीष रहेगा, परिवार के लिए भी वो व्यक्ति आशीष रहेगा, देश के लिए भी ऐसा लोग आशीष के रूप में रहते हैं। क्या है? परमेश्वर को वही व्यक्ति के द्वारा देश जानेगा। दानियल, शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो, यूसुफ, ये सबका जीवन को आप देखिएगा, परमेश्वर का प्रसन्न जीवन उन लोग बिताने के चलते राजा ने मुंह खोल के बोल रहा है, इन लोग का परमेश्वर का समान कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देश में शांति मिले करके शांति का घोषणा किया जा रहा है बाबिलोन में, लेकिन हिंदुस्तान का शांति के लिए सब सेवक लोग मुंडी को नीचे करके पैर को ऊपर करके बहुत प्रार्थना हो रहा है। शांति मिल रहा है? देश में शांति आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? मेरा व्यक्ति जीवन में शांति नहीं है, देश में कैसा आएगा? दानियल शांति से जीवन बिताया,
चुनौती आने से भी उसका अंदर में शांति था। इसलिए दानियल के द्वारा वहां बाबिलोन परमेश्वर को नहीं जाना देश में शांति को राजा घोषणा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आज हम क्या चाहते हैं? क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बिताना चाहते हैं? नहीं तो मनुष्य को तृप्त करना चाहते हैं। इसलिए पौलुस ने बोल रहा है, क्या अब मैं मनुष्य को मानना चाहता हूं, नहीं तो परमेश्वर को। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में आके हमारा एक एक नाम को पुकारते हुए परमेश्वर का आत्मा हम लोग से पूछ रहा है, अब तुम क्या मनुष्य को, नहीं तो परमेश्वर को, किसको मानना चाहते हो? आज मेरा प्रियो, हम लोग का उत्तर क्या है? दूसरा भी एक भाग लेके हम रखे हैं, पता नहीं अभी समय है कि नहीं, हम नहीं जानते। मनुष्य को तृप्त करने वाला का जीवन के द्वारा क्या हुआ? कौन मनुष्य को तृप्त किया? कोई बोल सकते हैं? और हारून निर्गमन 32:32 में लिखा है। मतलब आरोन कौन है? याजक, महायाजक, दूसरा का पापों के लिए बलि चढ़ाने वाला। अब सोच के देखिए, महायाजक साउल परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल है ना। लोग आके महायाजक के सामने बोल रहे हैं, आरोन, मूसा तो परमेश्वर को उपस्थिति में चला गया, उसको क्या हो गया मालूम नहीं है, अभी हम लोग के लिए परमेश्वर चाहिए। महायाजक क्या होना चाहिए? ठहरो, मूसा आएगा, परमेश्वर से बातों को लेके आएगा। ये महायाजक का बुद्धि भी अंधेरा हो गया। आज अनेक महायाजक लोग हैं, नाचते 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 ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहाँ जाके नाचने के लिए? नरक में यूट्यूब खोल के देखिएगा, एक एक नाटंगी पता चलता है। तुम 40 दिन फास्टिंग करने के जरूरी नहीं है, ऐसा स्टेप डालो, आत्मा उतरेगा। आरोन का आत्मा लोगों को नाचने के लिए रख देता है। मेंढक आत्मा है वो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है मेंढक आत्मा। मेंढक क्या करता है? कूदता है ना, मैं करके आवाज भी करता है, कूदता है। कुछ मतलब है उसमें, कूद के उसके पीछे कूदने वाले पानी में जाके गिरना है, नहीं तो कुआं में जाके गिरना है। मैन प्लीजर, मनुष्य को तृप्त करने वाले आरोन लोगों को नंगा किया करके लिखा है वचन में। अब पढ़ के देखिएगा 32वां अध्याय को, निर्गमन। लोग आके पूछ रहा है, ठीक है, हम एक याजक, महायाजक मेरा पास एक तो आ रहा है। महायाजक क्या करता है? दूसरा का पापों के लिए क्या करता है? बलि चढ़ाता है ना, चढ़ाता है। आके बोलने से हम क्या करना चाहिए? हम लोग के लिए परमेश्वर चाहिए बोल के कोई आके हम लोग से पूछ रहा है, सेवक लोग क्या करेंगे? हाँ चलो वहाँ एक तो नाचने वाला है, हाँ जाएंगे, ये करना है। क्या सीखे हैं? क्या सीखा आरोन? कितना परमेश्वर को, आरोन को परमेश्वर इस पोस्ट में ठहराने के पहले परमेश्वर क्या क्या नहीं किया। आप 25वां अध्याय तक पढ़ के देखे तब पता चलेगा। उसी के लिए अलग से कपड़ा, अलग से लोगों को रख के बना के पवित्र करके भीड़ से निकाल के, उसी भीड़ से निकाल के ठहराया। उसी के लिए सब कुछ परमेश्वर करके ठहराने के बावजूद भी परमेश्वर सब कुछ किया, उसका मुंडी को नहीं खोला लग रहा है। आके एक बार मूसा नहीं है, तुरंत क्या कर दिया?
लोगों के साथ मिल गया, लोगों के साथ मिल गया। अभी ठीक है, मूसा आएंगे, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। यदि मूसा नहीं आएगा तब देखा जाएगा। तुरंत अपने आप में वो क्या बनना चाहता है। अभी हम लोग देखने के समय परमेश्वर ठहराया हुआ आरोन, वो जाके क्या करेगा, लोगों के लिए बातचीत करेगा राजा से। यही व्यक्ति को अभी देखिएगा क्या हो गया। लोग आके बातचीत करने के समय उन्होंने क्या बोल रहा है, क्या क्या पहने सब खोल के लेके आओ। सबसे पहले लोगों को क्या किया, नंगा कर दिया, है ना, उतार दिया, सब चीज लोगों से उतार दिया। अभी क्या बनाया, बछड़ा बनाया, बना के क्या कर दिया, वहां बलि देने के लिए शुरू कर रहा है। इस आवाज कहाँ पहुंच गया, दोनों आवाज पहुंचता है। सच्चे आराधना भी स्वर्ग में पहुंचता है, झूठे आराधना भी पहुंचता है। याद रखिए, सच्चे आराधना भी पहुंचता है, झूठा आराधना भी पहुंचता है। आरोन किया हुआ आराधना लोगों के साथ मिलके चिल्ला रहा है मूर्ति के सामने। सब कहां पहुंच गया, कहां बैठा हुआ था, परमेश्वर का पर्वत पर जाके मूसा भी बैठा है, परमेश्वर भी बैठ के क्या कर रहे हैं, परमेश्वर अपने काम को लोगों के लिए कर रहे हैं। उस समय में वहां परमेश्वर को सुनाई दिया, तुरंत परमेश्वर मूसा को बुला रहे हैं, मूसा देखो तेरे लोग, मूसा देखो तेरा लोग। मूसा ने बोल रहा है, प्रभु मेरा लोग नहीं है, आपने दिया मेरे हाथ में। मूसा भी कम नहीं है, समझ होना चाहिए। आज सेवक लोग अंदर समझ नहीं है। परमेश्वर बोल रहे हैं, मूसा तेरे लोग तुम लेके आया ना। मूसा बोल रहा है, प्रभु हम लेके नहीं, जबरदस्ती हमको बुला के आप मेरा मुंडी में रख दिए, इन लोग को ले जाओ। इसलिए ना हम भी इतना परेशान उठा रहे हैं। मेरा विरोध में कितना कुड़कुड़ाहट है, कितना बार इन लोग परीक्षा करेंगे, हमसे नहीं होगा, कितना बार आपको बोले ये मेरे लोग नहीं है, आपका लोग है, आपका लोग है, आप बचाइए, हम नहीं जानते। परमेश्वर ने क्या कहा, मूसा तेरे लोगों को मैं नाश करने जा रहे हैं, तुमको मैं बड़ा जाति बनाऊंगा। यदि उस स्थान में हम लोग रहते, मूसा नबी लोग क्या करते, हाँ प्रभु बहुत अच्छा बात है, उन लोग को नष्ट करिए, हम बड़ा बनना चाहते हैं। आज बहुत नबी लोग निकल चुके हैं, लेकिन मूसा परमेश्वर को प्लीज करने वाला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति होने के चलते वो ही लोगों के लिए परमेश्वर के सामने गिर पड़ा। प्रभु कब तक आप बचाएंगे, नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं है, यदि नहीं है तो मेरा नाम को हटा दे, मेरा नाम को हटा दे। मूसा ने उतर के आया, आके देखा, वचन में साफ रीति से लिखा है, मैन प्लीजर, मैन प्लीजर, लोगों को तृप्त करने वाले लोगों को नंगा करते हैं, लोगों को परमेश्वर का आशीष से वंचित करते हैं। सबसे पहले आरोन, साफ रीति से लिखा है, आरोन छुटकारा प्राप्त किया हुआ लोगों को नंगा किया करके लिखा है। सब उतार दिया, सब लूट के परमेश्वर के विरोध के कार्य में इस्तेमाल किया। बहुत सावधान, बहुत सावधान। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को सोच के देखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के द्वारा छुटकारा प्राप्त किया हुआ लोग, परमेश्वर से स्पष्ट रीति से वायदा प्राप्त किया हुआ लोग, परमेश्वर उस गुलाम से छुटकारा देके परमेश्वर बोल रहे हैं, दूध और मधु बहने वाला देश में मैं तुमको तो आप लोग को ले जाऊंगा। अभी वाणी भी नष्ट हो गया, देश में भी पहुंच नहीं पाए, कारण मैन प्लीजर, लोगों को तृप्त करने वाले लोग अपने आप भी नहीं पहुंचते हैं, लोगों को भी परमेश्वर के साथ पहुंचने से रोकते हैं। उन लोग का आंखें लोगों का आशीष के ऊपर रहता है। मेरा प्रियो, उसी के चलते पर्सनल जीवन में खोया, परमेश्वर वायदा किया हुआ स्थान तक पहुंच नहीं पाया।
परमेश्वर वायदा दे के छुटकारा दे के लेके आने वाला परमेश्वर आग के रूप में, बादल के खंभा के रूप में लेके आने वाला लोग भी वहां पहुंच नहीं पाए। कारण मैन प्लीजर, लोगों को तृप्त करने वाले सेवक लोग। आज हम किसको तृप्त कर रहे हैं? हम भी पहुंच नहीं पाएंगे, मेरा साथ रहने वाला कलीसिया को भी हम पहुंचा नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा दुख की बात है। इसलिए मेरा प्रिय लोग, हम अब क्या मनुष्य को मानना चाहते हैं, नहीं तो परमेश्वर को तृप्त करना चाहते हैं? ये चुनाव अभी मेरे हाथों में है। इस दोपहर के समय में कितना लोग चाहते हैं, प्रभु मैं आपको तृप्त करना है, मेरे द्वारा प्रभु मैं आपको प्रसन्न देना चाहते हैं, मेरे जीवन का उत्तम भागों को तेरे लिए मैं चढ़ाना चाहते हैं, तेरे ही साथ में जीवन बिताना चाहते हैं, तेरे ही केवल इच्छा को पूरा करने चाहते हैं, केवल तुझसे ही मैं प्रार्थना करना चाहते हैं, केवल तुझको ही मैं आराधना करना चाहते हैं। मनुष्य के ऊपर हाथ फैलाना, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना छोड़ के दानियल का समान परमेश्वर का उपस्थिति में हम गिर पड़ेंगे। चुनौती आएगा, स्वर्ग से उत्तर आएगा, दानियल तू मेरा प्रिय है, कब से तूने मुझको खोजने के लिए तुम प्रार्थना में बैठा, स्वर्ग से तेरे लिए शुभ संदेश का आज्ञा आ चुका है, इसलिए स्वर्गदूत ने तेरे लिए शुभ संदेश को लेके मैं आ रहा हूँ। उस आवाज को परमेश्वर से कितना लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। यीशु के बारे में लिखा है तो मेरा प्रिय पुत्र है, दानियल के बारे में लिखा है अति प्रिय है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रियो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला के लिए स्वर्ग से परमेश्वर शुभ संदेश को लेके आने जा रहे हैं। कुरनेलियस का परिवार को बचाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत स्वयं आया, पत्रस को भी भेजा। वही सामर्थ्य परमेश्वर इस दोपहर के समय में मुझे बचाने के लिए, मेरे लोगों को बचाने के लिए, मेरे परिवार को बचाने के लिए, कहीं तो पत्रस को परमेश्वर ने तैयार करके रख छोड़े हैं। उस सब शुभ संदेश को लेके स्वर्गदूत ने मेरे पास आने जा रहा है। प्रभु तुझसे मिलने वाला उस बातों को मैं प्राप्त करना चाहती हूँ करके बोलने वाला कितना लोग है, अपने स्थान में हम लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आज तक प्रभु जी मैंने बहुत चीज के ऊपर मेरे घमंड को मैंने रखा, बहुत लोगों को मैंने प्रिय करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए मैंने प्रयास किया। आरोन के समान प्रभु जी तुझको तुझ समझते हुए लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैंने प्रयास किया, लेकिन इस दोपहर के समय में प्रभु मेरा जीवन तेरे हाथों में मैं समर्पण कर रहा हूं प्रभु जी। इसलिए वचन में लिखा है, मनुष्य सारे दुनिया को अपनाए लेकिन खुद का जीवन को नष्ट करे, क्या लाभ है? क्या लाभ है? कुछ भी लाभ नहीं है। किसी न किसी तरीका से सारे चीज को अपना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को अपना नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु उस नूह का समान, हाबिल का समान प्रभु मुझको तो बना दे, खालिद का समान मुझको बना दे, दानियल का समान मुझको बना दे, उस 3 भाइयों का समान मुझको बना दे। कुछ भी विपरीत परिस्थिति आएगा, कुछ भी चुनौतियां आएगा, तुझको छोड़ के किसी के पास मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, केवल तुझसे ही प्रार्थना करके चुनौती को मैं पार करूंगा करके उस अनुभव में मुझे ले चल प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को हम लोग जांचते हुए परमेश्वर को उपस्थिति में हम लोग आएंगे। वाणी तो बहुत बड़ा है, परमेश्वर का वाणी यही है। हजारों साल उस आनंद जीवन में परमेश्वर के साथ वास करने वाला उस वाणी है। आनंद जीवन दूंगा वो परमेश्वर का वाणी है। मैं तेरे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, आके मैं कहाँ रहता हूँ वहां मैं ले जाऊंगा, ये परमेश्वर का वाणी है। क्या परमेश्वर के साथ जाने के लिए इस पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं?